हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुमारी संध्या, टाटा कॉलेज चाईबासा, हिस्ट्री डिपार्टमेंट। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर के बारे में बतलाया था। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर का उसी का मैं पार्ट 2 लेकर आई हूँ और उससे आगे जो क्वेश्चंस आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं मैं उनका आप लोगों को तैयारी करवाऊंगी। इसमें आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किए थे। उसको आगे बढ़ाते हुए मैं फिर अगला क्वेश्चन लाई हूँ कि इसमें है क्वेश्चंस है अहमदाबाद बम कांड कब हुआ था। अहमदाबाद बम कांड कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा अहमदाबाद बम कांड 1909 ईस्वी में हुआ था। अहमदाबाद बम कांड 1909 ईस्वी में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है सतारा की क्रांतिकारी घटना कब हुई थी, जिसे सतारा कांड के नाम से भी जाना जाता है। सतारा की क्रांतिकारी घटना कब हुई थी, जिसे सतारा कांड के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है 1910 ईस्वी में। 1910 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा अनुशीलन समिति की स्थापना श्री ए मित्रा ने की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना श्री ए मित्रा ने की थी। अगला क्वेश्चन है कामागाटा मारू का प्रसिद्ध कांड कब हुआ था? कामागाटा मारू का प्रसिद्ध कांड कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है गदर दल का गठन कब हुआ था, किसने किया था और कहाँ किया था? गदर दल का गठन कब हुआ था, कहाँ हुआ था और किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा कि लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर दल का गठन किया था। लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर दल का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है भारत गणतंत्र समिति का गठन कब हुआ था? भारत गणतंत्र समिति का गठन कब हुआ था? इसका उत्तर होगा भारत गणतंत्र समिति का गठन 1928 ईस्वी में हुआ था। 1928 में भारत गणतंत्र समिति का गठन 1928 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था और इसी के बाद क्रांतिकारी घटनाओं का क्रम आरंभ हुआ था। भारत नौजवान सभा का गठन कब किया गया था? भारत नौजवान सभा का गठन कब किया गया था? तो इसका उत्तर होगा भारत नौजवान सभा का गठन 1926 ईस्वी में किया गया था। भारत नौजवान सभा का गठन 1926 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस कांड में और कब फांसी की सजा दी गई थी? अगला क्वेश्चन है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस
कांड में और कब फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका उत्तर होगा, इन लोगों को 23 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 1931 को लाहौर षड्यंत्र कांड में सम्मिलित होने के लिए फांसी की सजा दी गई थी। 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र कांड में शामिल होने के लिए फांसी की सजा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्रागार पर धावा कब और किसने डाला था? चटगांव शस्त्रागार पर धावा कब और किसने डाला था? तो इसका उत्तर होगा कि 1930 में क्रांतिकारी सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार पर धावा डाला था। 1930 में क्रांतिकारी सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार पर धावा डाला था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने राजनीतिक पीड़ितों का दिन कब मनाया था? कांग्रेस ने राजनीतिक पीड़ितों का दिन कब मनाया था? इसका उत्तर होगा 18 अगस्त 1929। कांग्रेस ने 18 अगस्त 1929 को राजनीतिक पीड़ितों का दिन मनाया था। अगला क्वेश्चन है, स्वराज दल का गठन किसने किया था? स्वराज दल का गठन किसने किया था? इसका उत्तर होगा, स्वराज दल का गठन 1923 ईस्वी में। स्वराज दल का गठन 1923 ईस्वी में C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था। C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था। अगला क्वेश्चन है, साइमन आयोग भारत कब आया था? साइमन आयोग भारत कब आया था? इसका उत्तर होगा 1927 में। 1927 में साइमन आयोग का उद्देश्य क्या था? अगला क्वेश्चन है, साइमन आयोग का उद्देश्य क्या था? साइमन आयोग का उद्देश्य अब तक भारत में होने वाले संवैधानिक सुधारों की प्रगति का आकलन करना था। साइमन आयोग का उद्देश्य अभी तक भारत में संवैधानिक सुधारों की प्रगति का आकलन करना था। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब घोषित किया गया था? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब घोषित किया गया था? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब घोषित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका उत्तर है 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार आर्थिक कार्यक्रमों और मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? इसका उत्तर होगा
1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तावित किया गया था? नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तावित किया गया था? नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तावित किया गया था? इसका उत्तर होगा 1928 ईस्वी में। नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधेयक को भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 की संज्ञा दी गई थी? किस विधेयक को भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 की संज्ञा दी गई थी? इसका उत्तर होगा सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 की संज्ञा दी गई थी। सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना दिसंबर 1925 ईस्वी में की गई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना दिसंबर 1925 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का गठन कब हुआ था? वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का गठन कब हुआ था? वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1928 में। वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का गठन कब हुआ था? 1928 में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई थी? कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई थी? इसका उत्तर होगा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में की गई थी, जिसमें कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में की गई थी, जिसमें जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जिसमें आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और मीनू मसानी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हम भारत में कुछ प्रमुख किसान आंदोलनों के बारे में जानेंगे। इसमें मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में संथाल विद्रोह कब हुआ था? भारत में संथाल विद्रोह कब हुआ था? इसका उत्तर है भारत में संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था। भारत में संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था। नील आंदोलन कब हुआ था? नील आंदोलन कब हुआ था? तो नील आंदोलन 1860 ईस्वी में हुआ था। नील आंदोलन 1860 ईस्वी में हुआ था। पंजाब का कोका आंदोलन कब हुआ था? पंजाब का कोका आंदोलन कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 1870 में। पंजाब का कोका आंदोलन कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 1870 में। किसान जागरण सभा का गठन कब हुआ था? किसान जागरण सभा का गठन कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 1870 में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब बना था? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब बना था? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब बना था? तो 1908 में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में बना था। मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था और क्यों हुआ था? भारत में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था और क्यों हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह
1917 में बिहार में हुआ था। यह चंपारण सत्याग्रह नील के उत्पादक बिहारी किसानों का अनेक रूप से उत्पीड़न का विरोध करने के लिए किया गया था। चंपारण सत्याग्रह नील के उत्पादक बिहारी किसानों का अनेक तरह से उत्पीड़न करने के लिए अनेक तरह से उत्पीड़न के कारण विरोध करने के लिए हुआ था। मेरा अगला क्वेश्चन है, खेड़ा सत्याग्रह क्यों हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है, खेड़ा सत्याग्रह बम्बई सरकार के विरुद्ध 1918 में किया गया था। खेड़ा सत्याग्रह बम्बई सरकार के विरुद्ध 1918 में किया गया था। यह जो खेड़ा सत्याग्रह कृषकों द्वारा सूखा पड़ने के कारण लगान माफ़ी के लिए किया गया था। खेड़ा सत्याग्रह कृषकों द्वारा सूखा पड़ने के कारण लगान माफ़ी के लिए किया गया था। मेरा अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? इसका उत्तर है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कृषकों का तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? कृषकों का तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है बंगाल में। कृषकों का तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है बंगाल में। फिर बारदोली सत्याग्रह कहाँ हुआ था? बारदोली सत्याग्रह कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है गुजरात में। बारदोली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। कृषकों का मप्पिला विद्रोह कहाँ हुआ था? कृषकों का मप्पिला विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है कृषकों का मप्पिला विद्रोह केरल में हुआ था। कृषकों का मप्पिला विद्रोह केरल में हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन मैं और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। थैंक यू।